Next we have next term that we need to learn is angular momentum. जैसे टॉर्क एसेंशियली फोर्स का रोटेशनल डायनामिक्स का काउंटर पार्ट है, वैसे ही एंगुलर मोमेंटम मोमेंटम का काउंटर पार्ट है. It is defined as R cross P, where P is momentum of particle and R vector is position vector of particle. ठीक है, जैसे कि सीधे एग्जाम्पल से शुरुआत कर लेते हैं. x y m मास का पार्टिकल लॉन्च किया u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे. जब वो लैंड कर रहा है, ऑलराइट, उस समय एंगुलर मोमेंटम कितना होगा? करते हैं. अब तो सीख तो लिया ही अपन ने क्रॉस प्रोडक्ट, और बार बार थोड़ी अपन वहीं से चलेंगे हर बार. तो इट शुड बी वेरी इजी. ये हमारा पोजीशन वेक्टर हो गया पार्टिकल का, राइट. ये एंगल हो गया थीटा पोजीशन वेक्टर और वेलोसिटी वेक्टर में. सो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड विच इज रेंज, मोमेंटम का मैग्नीट्यूड विच इज mu, और साइन थीटा दोनों के बीच का एंगल टेल टू टेल टुगेदर रखा. सो आंसर इज mu r sin theta. That's it. Very, very easy. This is angular momentum. कोई पार्टिकल का निकालना, दिस इज व्हाट यू सपोज टू डू. या फिर लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सोच लीजिए इसको. यदि आपको इसको समझना है तो r sin थीटा इंटू पी करेंगे तो लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस. इसका क्या मतलब हुआ वैसे तो मैं समझा चुका हूँ फोर्स में, फिर भी देख लीजिए भाई. मान लीजिए कोई पार्टिकल जा रहा है इधर स्ट्रेट लाइन पे, राइट. इसकी वेलोसिटी है 4, मास है 2 किलोग्राम. ये है y इज इक्वल टू 3. तो लाइन ऑफ मोशन ये स्ट्रेट लाइन, राइट. इसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट आएगा. आप बोलेंगे सर ये तो वेरी करेगा. देखिए ना, आर वेक्टर का वैल्यू वेरी कर रहा है, बोल रहा हूँ थीटा का वैल्यू वेरी कर रहा है, लेकिन लाइन ऑफ मोशन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है वो वेरी नहीं कर रहा. इनफैक्ट हर बार आर साइन थीटा जो आएगा आपका, राइट, वो आर साइन थीटा का वैल्यू यही तो आए. सो इसका आंसर कितना हो जाएगा? इसका एंगुलर मोमेंटम कोई पूछ ले तो उठा के 2 इंटू 4 mv इंटू आर का साइन थीटा विच इज 3. 4 3 12 24. That's it. So I think angular momentum should be quite clear to you now. Alright, तो इस पे मैं और टाइम नहीं लगाऊंगा एंगुलर मोमेंटम पे.
what is interesting to study is relationship between angular momentum and torque. Alright? तो वो एक इक्वेशन है जो मैं आपको डिराइव करके दिखा देता हूं. So torque is R cross F, ये याद रखिएगा. And angular momentum is for a particle is R cross P. ठीक है, मैंने इसको लेके डिफरेंशिएट कर दिया इस इक्वेशन को. तो ये बाजू तो आ गया dl by dt और वो आ गया dr by dt क्रॉस p प्लस r क्रॉस dp by dt. Now dr by dt is essentially velocity. कोई पार्टिकल चल रहा है तो रेट ऑफ पॉजिटिव है. और यहाँ p में भी क्या लिखा है, mv. तो ये वाली टर्म तो क्या हो जाएगी, v क्रॉस v तो जीरो ही हो जाएगा. ये टर्म बचेगी. इसमें से ये dp by dt वाला समान तो फोर्स ही है. इसका मतलब फॉर अ सिंगल पार्टिकल वी हैव डिराइव्ड टॉर्क इज इक्वल टू r क्रॉस f. एक इकलौता पार्टिकल हो तो आप उसके लिए टॉर्क बता सकते हैं कि भैया जो इसमें टॉर्क लग रहा होगा वो r क्रॉस f होगा. राइट, टॉर्क इज r क्रॉस f. सॉरी, मैंने r क्रॉस f तो है ही सही. टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt. थोड़ा सा फोकस लॉस हो गया था, ये अपन ने डिराइव कर दिया. ये dl बाई dt और ये r क्रॉस f. तो टॉर्क इज इक्वल टू dl बाई dt. वेरी वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट रिजल्ट फॉर सिंगल पार्टिकल डिराइव किए. सिस्टम के लिए अभी तक हमने ऐसा कोई भी रिजल्ट डिराइव नहीं किया. सिस्टम के लिए करेंगे तो बात करेंगे फर्दर. पहले थोड़ा सा इसको यूज करना सीखते हैं. ठीक है, तो here is our application. Again वही प्रोजेक्टाइल u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंका है. I want you to find two things, torque and angular momentum as function of time. और हमेशा रोटेशन में ध्यान रखिएगा, सिर्फ इतना लिखूंगा तो गलत है. अबाउट भी बताना पड़ेगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन. बिना पॉइंट अबाउट बोले उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा. तो आप पॉज करके इसको ट्राई करें और ट्राई करके जब गलत से गलत लंबा चौड़ा कुछ भी सॉल्यूशन कर ले तब मेरा सॉल्यूशन देखिए, पहले मत देखिए. ठीक है, पॉज कर लिया आपने, शुरू हो जाइए. चलिए, आपने ट्राई किया होगा, बड़ी मेहनत करी होगी. पहले मैं अपना सही सॉल्यूशन मतलब फास्ट सॉल्यूशन समझाता हूँ, फिर आपके सॉल्यूशन पे आऊँगा. देखिए, किसी भी समय पर ये फोर्स होगा mg. लाइन ऑफ एक्शन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस would be u cos theta into t. Hence, टॉर्क किसी भी गिवन मोमेंट पे लिखना बड़ा आसान है. अब आपने देखा फायदा क्या हो रहा है, अपन को क्रॉस प्रोडक्ट के लिए आर वेक्टर नहीं बनाना पड़ रहा कि लाइन ऑफ एक्शन पर डिस्टेंस लिख लिया अपन ने सीधे सीधे. फोर्स यूनिफॉर्म है तो जल्दी समझ में आएगा. अब एंगुलर मोमेंटम के लिए यदि आपने ऐसी मेहनत करी है तो आपके दुख में मैं भी शरीक होता हूँ. आर वेक्टर लिखा, वेलोसिटी वेक्टर लिखा और मेहनत कर रहे, तो आप की मर्जी है. बाकी एक बहुत अच्छा तरीका है, इसको लिखो dl बाई dt टॉर्क को, और dt को ले जाओ उधर. बाकी तो सब कांस्टेंट है
ऐसा कर सकता हूँ मैं इस इक्वेशन से, बिकॉज टॉर्क इज dl/dt, और इंटीग्रेट कर लो तो सीधे आंसर आ गया mg u cos थीटा t²/2 फिनिश्ड। सो मीनवाइल होमवर्क जो है अभी मैं इसका नहीं दे पा रहा हूँ, तो आप अपनी मोमेंटम की शीट आई होप ख़त्म कर ले रहे होंगे। सो प्लीज़ कंप्लीट योर मोमेंटम शीट, ऑल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव S1 S2 O1 O2 जे एडवांस जे मेंस सब आपको मोमेंटम की शीट में से ख़त्म कर लेना। HCV जितनी कराई है अभी तक उतनी सफिशिएंट है, उसके आगे अभी लोड लेने की ज़रूरत नहीं है HCV में, क्योंकि उसमें बहुत सारे सवाल जो है वो उन्होंने वर्मा जी ने जो अपनी फिलॉसफी पे दे रखे हैं। पर यदि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, उन्होंने क्या दे रखा है ना, अज्यूम बिफोर जंपिंग वाली स्टेट, ऐसा कुछ दे रखा है। तो चलिए सवाल में दे रखा है तो ले दे रखा है तो कर सकते हैं। तो यदि आप उसको कन्फ्यूज हुए बिना कर सके तो HCV भी आप ख़त्म कर सकते हैं एक्सरसाइजेस, ठीक है। चलो।